हेलो एवरीवन। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी एसएससी सीजीएल 2018 ईयर 3 की डिस्क्रिप्टिव कॉपी शेयर करूंगा। बट मैं आपको मार्क्स नहीं बताऊंगा, मार्क्स आप लोगों को गेस करना रहेंगे। ये किसी भी डिस्क्रिप्टिव कॉपी का फ्रंट पेज होता है। ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। राइट साइड में आपको सिर्फ 4 चीज़ें लिखनी होती हैं, जो कि है रोल नंबर, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और लैंग्वेज। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रोल नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एक भी नंबर डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीजीएल 2018 में अराउंड 700 से 800 लोग ऐसे हैं जिनको रिजेक्टेड विदाउट सिग्नेचर और रिजेक्टेड विदाउट लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन हुआ है। तो इन चारों चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये आपकी डिस्क्रिप्टिव कॉपी में करेक्टली एंटर होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा वहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर भी यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ यूएफएम में आपकी कॉपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो नंबर डालेंगे और यहाँ पे उनके सिग्नेचर होंगे। यह नेक्स्ट पेज रहेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप रफ वर्क करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप पेंसिल और रबर लेके जाएं और अपने एडमिट कार्ड के पीछे पेंसिल से रफ वर्क करें और एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले उसको इरेज़ कर दें, ताकि अगर कोई आपका एडमिट कार्ड देखता भी है तो वह यह नहीं बता पाएगा कि आपने उस पर कुछ रफ वर्क किया हुआ है। 2018 सीजीएल के डिस्क्रिप्टिव में यह टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम, जिस पर मैंने लिखा था महात्मा गांधी सेड एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वन कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। स्टार्टिंग मैंने कोटेशन से करी थी। अब आप देखेंगे कि चेंज पर उन्होंने एक अंडरलाइन बनाया हुआ है। ये शायद राइटिंग पढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी कुछ ठीक नहीं है। राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड द रोल प्लेड बाय एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इम्पार्ट्स एन इंडिविजुअल विद बोथ नॉलेज एंड मोरल वैल्यूज़। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, बट यहाँ पर भी उन्होंने द में अंडरलाइन करा हुआ है, रोल में अंडरलाइन करा हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई हैंड राइटिंग। नेक्स्ट, these moral values play a very crucial role for the growth and development of any individual, as if roots are strong, then the growth of the children will always be in the positive direction. पॉजिटिव चीज़ें बताई थी मैंने। इसके बाद the role played by education in modern time is very crucial, as people who are educated can take full benefit of the schemes provided by the government. अब इसमें मैंने ये बताया कि अगर कोई एजुकेटेड है तो वह व्यक्ति सरकारी जो स्कीम्स आती हैं उनका बेनिफिट काफ़ी अच्छे से ले सकता है। फार्मर्स ऑफ इंडिया आर ट्रीटेड वेरी बैडली बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स, एंड इफ वी एजुकेट फार्मर्स एज वेल एज देयर फैमिलीज, दे कैन बी अवेयर ऑफ वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड कैन अवेल वेरियस सर्विसेज विच दे आर डिप्राइव्ड ऑफ। इसमें यह बताया गया है कि अगर हम फार्मर्स को एजुकेट करते हैं तो जो उनका हरासमेंट होता है लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से, उसका हम बचाव कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैंने बाय को काट कर ऐसे बाय लिखा हुआ है, तो अगर आपको कुछ गलत लिख दिया है आपने तो सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक करके आप उसको काट के लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन डजंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल, but parents are the first teachers and hence their role is very crucial. The government of India has started various programs to encourage children to enroll in schools and get education. Free books, uniforms as well as lunch is also provided in school. अब इसमें मैंने ये बताया है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई हैं, जैसे गवर्नमेंट फ्री बुक्स दे रही है, यूनिफॉर्म दे रही है, लंच भी प्रोवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स to set up various organizations in which elderly people who are willing to get education can pursue their goal and can live a respectable and prestigious life. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें मैंने बताया कि अगर हम जो अपने एल्डरली पीपल हैं वह भी अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वह एजुकेशन ले सकते हैं। दे कैन लिव अ रिस्पेक्टेबल एंड प्रेस्टिजियस लाइफ।
Education also helps in removal of illiteracy and poverty, as a person who is educated can find one or the other jobs and can make his both and meet. अब ये both and meet ये proverbs हैं, idioms हैं, जो कि आप vocabulary में पढ़ेंगे. ये सब आपको अपने ऐसे में यूज़ करना है to make it more effective. Not only government but the local bodies as well as various NGOs need to work together towards imparting of education and moral values in the poor and deprived people and letting them know about the various importance of education. यहाँ पर आप देखेंगे कि एजुकेशन में सर्कल बनाया हुआ है क्योंकि मैंने ई कैपिटल लिख दिया था, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने ऐसे लिखा है, एंडिंग भी काफ़ी सिंपल है. इसमें मैंने लोकल बॉडीज़, NGOs और गवर्नमेंट का रोल बताया है जो वह एक साथ काम करके कर सकते हैं. वर्ड काउंट भी मेंशन करा है मैंने, जो कि 275 है. 10% का मार्जिन दिया जाता है आपको, या तो आप 225 से लेके 275 तक ऐसे में लिख सकते हैं. नेक्स्ट ऐसे. यू आर सुनील सुनीता, रेसिडेंट ऑफ गांधी रोड, द्वारका. राइट अ लेटर टू मैनेजर GD रेस्टोरेंट कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सर्विस. अब आप देखेंगे इसमें यहाँ पे आता है पहले सेंडर्स एड्रेस. मेरा एड्रेस लिखा मैंने, डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखा, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ लिखना भूल गया था, टू द मैनेजर. GD रेस्टोरेंट मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें मुझे लोधी रोड नहीं लिखना था. ये अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो ये आप नीचे आंसर में मेंशन नहीं करेंगे, इससे आपको UFM हो सकता है. मुझे UFM होना था, लेकिन मेरी अच्छी किस्मत थी, मैं UFM से बच गया. सब्जेक्ट ग्रीवियंस रिगार्डिंग पुअर सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ फूड. Sir, I regret to inform you that I visited your restaurant on 25 December on occasion of my birthday with few of my friends. The birthday party was supposed to be an exciting and thrilling affair, but all thanks to the poor service provided by your staff members who ruined my birthday party. Actually ये जो है ये रियलिटी थी, मेरे साथ एक बार हो चुका था, तो इसलिए ये मेंशन करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई. The service was so poor that it took them more than 1 hour to deliver the food, and the quality was very poor, as there was a strand of hair in one of my friend's chapati, and food was even not cooked properly. A complaint for which has been registered by me in the food department. Kindly cooperate with the investigation team. Thanking you, yours truly, Sunil. अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि आप अपना नाम नहीं लिखेंगे. जो नाम आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा आपको वही लिखना है. जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाए वो था ये इंक्लोजर. ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ द कंप्लेन एंड पिक्चर्स ऑफ द फूड. नॉर्मली आपका ऐसे यहाँ लेटर यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने उसमें इंक्लोजर भी लिखा था, तो इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ा और इसके मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे. अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसका एवैल्यूएशन करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस एसे और लेटर को कितने नंबर मिल सकते हैं. अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ like and comment and do subscribe to my channel. Thank you.